डियर्स आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। यहाँ पर आज सिलेबस खत्म किए जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए, जो कि प्रश्नावली 12A चल रहा है, उसमें चौथा सवाल बता दिया गया। अब आ गए हैं हम पांचवा सवाल लेकर। बिल्कुल आप देख सकते हैं चौथा सवाल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल। चलिए अगर आपको कहीं पर डाउट हो चौथे सवाल में तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अब देखिए डियर्स, इसमें दिया क्या हुआ, आपके बुक आपके सामान यहाँ पर रखा जाएगा और क्वेश्चन जो है नहीं लिखा गया है। देखिए डियर्स क्या है, इसमें पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है, मतलब कह रहा एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और कहा है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और कहा है जहां पाई का मान 22/7 रखना। ऐसे आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा। पाई का मान कहाँ कब रखना है, 3.14 कहाँ रखना है और कहाँ कर सकते हैं 22/7 रखना। ऐसे आपको पेपर में नहीं दिया जाता है। चाहे किसी भी साल का पेपर हो, अगर दिया भी जाता है तो वहाँ पर जहाँ कर नहीं दिया रहेगा पाई का मान 22/7 ही रखिए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर वलयाकार जो मार्ग है और कह रहा उसी अंतः परिधि, मतलब कह रहा अंतः परिधि उसकी कितना है 440 मीटर है और बाहरी परिधि का बोल रहा है 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि क्षेत्रफल उसके साथ ही साथ क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम अगले पेज पे। जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। चलिए देख सकते हैं इसमें दिया क्या हुआ है, अंतः परिधि दिया हुआ है और बाहरी परिधि दिया हुआ है। चलिए जो अंतः परिधि है और उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए कैसे ज्ञात होगा डियर्स, अब यहाँ पर समझ लेंगे। चलिए डियर्स हम लिखेंगे क्या, वृत्त की अंतः परिधि, वृत्त की अंतः परिधि कितना दिया है 440 मीटर। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर्स फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा अंतः परिधि या आंतरिक परिधि कह सकते हैं। ये आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूजन नहीं होना है। परिधि की फार्मूला क्या होता है 2πr1। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें r जो है यहाँ पर 2 बार दे दिया है, इसलिए r1 मान लिए। चलिए बराबर कितना है 440। बिल्कुल समझ में आया। जो कि r1 और r2 हमें अभी ज्ञात करना है यहाँ पर। बिल्कुल तब हमारे क्या निकल जाएंगे, पथ की चौड़ाई निकल जाएंगे। तो पथ की चौड़ाई से हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है उसके साथ साथ। चलिए देखिए डियर्स अब यहाँ से हो गया। अब जब हम इसको इधर भेजेंगे तो वही बात, जैसे ही आप चौथा क्वेश्चन लगाते हैं उससे ही टाइप का ए भी है, उसी ही टाइप का कह सकते हैं। यहाँ पर r1 को इधर रोकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं 440 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2π। अब r1 यहाँ पर इधर हो जाएगा। देखिए जब हम इसको करेंगे 440 बटे 2 गुणे 22/7। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए डियर्स r1 बराबर करते हैं तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर और 7 ऊपर जाएगा 440 गुणे 7/2 गुणे 22। इतना समझ में आया आप सभी लोग को तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही बात है यहाँ पर भी, बिल्कुल ध्यान समझिए। अब इसको 2 से काट दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 220। बिल्कुल समझिए। इसको काट दिए तो आ जाएगा हमारा 10। कैसे भी हो भी आ गया। यहाँ पर देखिए
कैसे आ गया, यहाँ पर जो 22 है वो 22 दहा में ये 220 है, और यहाँ पर 200, यहाँ पर 2 से काट दिया तो आ जाएगा हमारा 220। अब यहाँ पर 10 गुणे 7, R1 बराबर जो हम निकालेंगे 70। चलिए डेस, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें R2 ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें दो दो R के मान दिए हुए हैं। जब तक हम R1 और R2 नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम क्षेत्रफल नहीं ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए डियर्स, यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी लोग बहुत अच्छे समझिए। अगर जहाँ पर भी कंफ्यूजन महसूस होता है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। चलिए डियर्स, आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना क्या है, बाह्य परिधि। लिखेंगे क्या, बाह्य परिधि। लिख सकते हैं यहाँ पर वृत्त, वृत्त की बाह्य परिधि लिख सकते हैं ऐसे। अब हम लिखेंगे क्या, जब हमारा बाह्य परिधि दे दिया है तो बाह्य परिधि हमारा कितना दिया है, 506 मीटर, ये दिया है। चलिए 506 मीटर दिया है, तो कह रहा है क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, तो हमारा फिर वही फार्मूला लगाएगा, 2 पाई R2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिए, 506। अब देखिए दो, यहाँ पर दो को R2, यहाँ पर R2 बराबर करेंगे तो 506 बटे 2 पाई को इधर ला देते हैं। बिल्कुल समझ में आ डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टाइप को लेकर क्वेश्चन को। पाई यहाँ पर R2 बराबर 506, यहाँ पर हो जाएगा गुणे कर सकते हैं, ऊपर 7 हो जाएगा। अभी हमने बताया, देखिए जो इस टाइप के सवाल हैं यहाँ पर 2 गुणे 22, देखिए जो हमने यहाँ पर किया 506, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया। देखिए कैसे किया वो भी यहाँ पर समझिए। देखिए जो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है R1 में, यहाँ पर 440 बटे 2 गुणे 22 बटे 7, हमने डायरेक्ट ही इसको ऊपर भेज दिया है। बिल्कुल आप लोग समझ जाइएगा। चलिए डियर्स, आगे बढ़ते हैं, जो कि फिलहाल R2 बराबर करेंगे। R2 बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 से काटना चाहेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, अगर 22 से भी काटना चाहेंगे तो कट जाएगा। देखिए 22 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 23, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 23 का गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 161, 161 आ गया। अब देखिए R2, अब यहाँ पर 2 हो गया, अगर 2 से कटेगा तो काट देंगे। अब इसको हमें दशमलव मान लाना है तो भाग करेंगे, देखिए 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, बचेगा कि ना, पूरा पूरा कट गया। अब हमने उतारेंगे क्या, दशमलव उतारेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लिया, 0 बढ़ाने के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, कितना आ गया, यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल। अब चलिए R2 बराबर आप समझ गए हैं, इतना आ गया आप सभी लोग। चलिए अब दिया है पथ की चौड़ाई। अब देखिए पथ की चौड़ाई क्या होती है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पथ की चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए देख, चौड़ाई बराबर क्या होता है वो भी जान लीजिए, R1 माइनस R2। ये होता है R1 का मान हमारा 1 दिया है 70, जैसा आप समझ सकते हैं R1 का मान 70 दिया है तो 70 लगा देना है। अब देखिए, अब जो R2 है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो रहेगा R2 पहले रहेगा, R1 बाद में रहेगा, समझ में आया। अब देखिए जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8.5 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 70, बिल्कुल समझ में आया। जब इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 मीटर। चौड़ाई हमें कितना पता चल गया, 10.5। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, पथ की क्षेत्रफल। क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल। चलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वो भी हम यहाँ पर जान लेते इसी वीडियो में। चलिए डियर्स, बिल्कुल आसानी से देखिए, खाली आप सभी लोग यहाँ पर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यहाँ पर 2 लगा देंगे, माइनस पाई R स्क्वायर 1। चलिए
अब इतना समझ में आ गया होगा तो आप पाई को बाहर यहाँ पर कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए, कोष्टक लगा लीजिए, पाई r2 माइनस पाई r1 का स्क्वायर। चलिए इतना आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए आते हैं हम सभी लोग। फार्मूला हमारा क्या है, पहले हम पाई को कॉमन लिए तो 22/7 ऐसे लिखेंगे और गुड़े क्या लगाएंगे, गुड़े यहाँ पर न लगाकर कोष्टक लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 दशमलव नहीं रह गए यहाँ पर स्क्वायर। अब चलिए देखिए इसमें दो फार्मूले बन सकते हैं। एक तो आप गुणा करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। पहला आप गुणा करके लगा सकते हैं, दूसरा आता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। उसी तरीके से हम करेंगे जिस तरीके से हमें आसानी से यहाँ पर घट जाए। इतना लंबा गुणा करने कौन जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पेपर में आसानी के लिए बता रहे हैं आप सभी लोग को, 80.5 माइनस लगा दें या प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पर प्लस ही लगा देते हैं 70, फिर 80.5 माइनस 70, इतना समझ में आया। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए 22/7 को ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे किधर वो भी जानिए, जोड़ेंगे जब दशमलव को इधर जोड़ेंगे, ना कि इधर जोड़ दें। तो देखिए डियर, जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा वो भी समझ लीजिए। इसी वीडियो में आएगा हमारा 150.5 प्लस, अब देखिए प्लस करें या माइनस करें वो आपके ऊपर नहीं है, यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब घटा देंगे 80.5 में 70 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से। चलिए डियर, जब यहाँ पर बच जाता है हमारा कितना 10.5, इतना हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 22/7, यहाँ पर लिखेंगे, अगर यहाँ पर लिख सकते हैं 150 गुणे 5, यहाँ पर 0.5 10.5, अब इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, काटेंगे कैसे वो भी यहाँ पर समझिए। जब यहाँ पर काट देंगे इसको ऐसे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1.5, इतना हो गया। अब देखिए जब इतना बच गया तो हमें 22 और इसमें गुणा करना है। 22 गुणे 150.5 गुणे 1.5, जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वो भी समझिए। अगर हम इसमें इसका गुणा कर देते हैं, अगर इसमें इसका गुणा कर देंगे, गुणा करने से आप सभी लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 13 मिनट की बन चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वीडियो लंबी करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और लंबा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए डियर्स, अब आ जाएगा आपका आंसर 49.66.5। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन, गुणा करने में कंफ्यूजन, तो आपको जो है यहाँ पर कर सकते हैं गुणा कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा आपका आंसर। एक अंक दशमलव के इधर उधर एक अंक का फर्क रहता है, लिखेंगे क्या मीटर स्क्वायर या मीटर वर्ग लिख देंगे। कोई दिक्कत कोई डाउट, अगर कहीं पर आपको डाउट हो 5वें क्वेश्चन में जहां पर भी गुणा भाग करने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा जब अगला वीडियो बनेगा तो। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर के ऐसे ही तैयारी करते रहिए आप सभी लोग। इसी पे वीडियो एंड होता है।